पंचायत का घाट बनाने में कोई जीरो योगदान है तो सही मूर्ति पोरला गार्डन जमुना देवी चौथी। यहाँ क्या है, यहाँ श्रेय की राजनीति है जौनसार बाबा। जजरेट की समस्या में इस लेवल पे भाग दौड़ करके ले आया, पत्थर ही नहीं बचे जौनसार बाबा में, जिस पत्थर पर खड़े हो गए घोषणा नहीं हुई है चीजों की। तो यहाँ मूर्ति लगी है और उसके ऊपर से श्याम झूला बना दे, तो कहाँ से लिख के लाए हुए, किसने लिख के दिया? जो तुम ये कह रहे हो कि रामशरण नौटियाल झूठ बोलता है, तो तुम्हारे जो डिग्री कॉलेज है सैया में भी झूठा है, ये वहाँ चल ही नहीं सकता नदी में। और तो छोड़ो, तुम अपने आका से कहलवा दो ना कि हमने ये परियोजना अपने नाम से कोई जिसपे हमारा नाम जुड़ा है हमने करी है। मैंने नवीन चक्रवर्ती की घोषणा नहीं की, मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। ये कल वो जो पढ़ रहा था कार्टून की तरह, वो जो सीधे ही चमचागिर करके जो है वो प्रमोशन वगैरह लिए और मजे किए। अभी कोई सोचने की बात है? सर एक बार फिर से स्वागत है आपका टॉक विद आनंद पर। आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद आपको बहुत बहुत। सर आज इस बातचीत को देखने वाला हर एक व्यक्ति जानना चाहता है कि एक्चुअल में श्याम झूला क्या है। सरकार से स्वीकृत परियोजना है, सरकार के पास लंबित प्रस्ताव है, या फिर रामशरण नौटियाल जी का एक घोषणा है। देखिए, मैं घोषणा करने वाला कौन होता हूँ? मैं तो किसी पद पर नहीं हूँ। ये तो बड़ी योजना है, बड़ी परियोजना है और मैं तो 10 रुपए की भी घोषणा नहीं कर सकता। ये सरकार से स्वीकृत परियोजना नहीं है। सरकार में हमने पत्रावली चलाई है, मांग की है, उसमें मैं ही नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हस्ताक्षर करके लेटर दिए थे। और इस पे जो है थोड़ा सा स्पीड अप, क्योंकि जनता की मांग और जनता का आपने देख लिया कि सोशल मीडिया में लोग क्या चाहते हैं। अब आपने फिर सीधा सवाल पूछा कि ये क्या है। यदि कोई पढ़ता होगा माँ यमुना के बारे में तो पल पल पे श्री कृष्ण जी का जिक्र है जी। और श्री कृष्ण की जितनी जीवनी है उसमें 70% उनके जीवनी में और उनके जितने जीवन के क्रियाकलाप उसमें माँ यमुना का जिक्र है। उनकी मूर्ति कुछ भाइयों ने ला के रखी है और श्री कृष्ण जी का नाम से ये श्याम झूला बनाने का प्रस्ताव ये रामशरण नौटियाल का अपना विजन है। मैं चीजों को अध्ययन करता हूँ, मेरा अध्ययन का सब्जेक्ट यही होता है टूरिज्म, धार्मिक टूरिज्म। मैं समझता हूँ कि अगर ये श्याम झूला बन जाता है तो वहाँ कुछ रौनक की ओर आ जाएगी। जो बाड़वाला से आएंगे उनके लिए वहीं बाड़वाला पे जहाँ से पुल शुरू होता है पचवादुन की तरफ से, वहाँ पर जो है दोनों तरफ जो है सैकड़ों मल्टीपल 100 पार्किंग की जरूरत है, वो है मौजूद है। वहाँ पार्किंग उतार करके लोग पैदल जो है श्याम झूला से घाट पे पहुँचते हैं, सीधा कनेक्ट होता है और दर्शन करके वापस आ सकते हैं। माताएं, बहनें, बुजुर्ग महिलाएं उस पुल से जाके दर्शन करेंगी, आरती करेंगी, वापस आ जाएंगे अपने घर। तो पैदल चलने वालों के लिए ये झूला पुल है। पचवादुन के लोग मुझे 50 लोग कहते हैं ये पुल जो है ये जैसे कुछ लोग बंद करना चाहते हैं, मत होने देना। तो इतनी सी बात है। तो सर क्या हम इसको लंबित प्रस्ताव कह सकते हैं? क्योंकि 2023 में इसका सरकार के पास पहला प्रस्ताव रखा गया था। 3 साल हो चुके हैं लेकिन अभी तक इसमें कोई आधिकारिक स्वीकृति नहीं आई। यहाँ क्या है, यहाँ श्रेय की राजनीति है जौनसार बावर में। आपने कुछ काम में हाथ डाला और आपने लोगों को अगर ये कहा कि मैंने वहाँ दरख्वास्त दे दी है तो आपके पीछे पड़ जाएंगे। और कहीं उन्होंने बीच में दरख्वास्त दी तो बोले हमने कराया। ये श्रेय की राजनीति जौनसार बावर में चल रही है, लंबी नहीं चलेगी। अब पढ़े लिखे लोग सब समझने भी लगे हैं। ये जो पुल के प्रस्ताव की आपने बात की, अगर पैसा मिलता है तो 1 साल के अंदर बन जाएगा। गवर्नमेंट के पास पैसे की कमी नहीं है। अब इस पे वार्ता होनी है गवर्नमेंट लेवल पे, मैं ही करूंगा। अब रही आपने लंबी परियोजना, तो यदि आपसे कुछ लोग ये पूछ रहे हैं और ये मैं आप ही को भी बता रहा हूँ, जजरेट की समस्या में इस लेवल पे भाग दौड़ करके ले आया हूँ कि टेंडर लग रहे इस 10 दिन में टेंडर लग रहे। उसके 48 करोड़ 80 लाख का एस्टिमेटेड THDC ने बनाया है। उसके टेंडर डॉक्यूमेंट एशियन डेवलपमेंट बैंक तैयार कर रहा है। 10 दिन में 15 दिन में, मैं कहता हूँ चाहे सितंबर में भी लगे तो सितंबर में काम नहीं शुरू हो सकता। ये पहाड़ी में से जब बरसात खत्म हो जाएगी और थोड़ी कड़ी सूख जाली उस पर भी ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। तो कब से थी ये समस्या? क्या नेता नहीं थे यहाँ थे नहीं क्या? ये क्षेत्र नेतृत्व विहीन रहा क्या? आज ऐसे तो यहाँ नेता है। और ऐसे भी हुआ है कि एक समय की जब पत्थर ही नहीं बचे जौनसार बावर में, जिस पत्थर पर खड़े हो गए घोषणा नहीं हुई चीजों की। तो ये कितने साल बाद ये जजरेट का हो रहा है। आपको मैं बताऊं, मैंने PWD सेक्रेटरी से क्या कहा कि चक्रोता की बाकी सड़कों के प्रस्ताव रोक दीजिए 6-8 महीने। ये अलग जितना चक्रोते पैसा देना चाहते हैं बस इसको 48 करोड़ इधर लगा दीजिए। मेरा इसमें कुछ नहीं है, ये सारी जनता परेशान है। उन्होंने घड़ी भी नहीं लगाया, अप्रूव करके ADB को भेज दिया। ADB टेंडर बना रहा है। सर लोगों का एक भ्रम भी दूर कर दीजिए, आप माँ यमुना की जो मूर्ति लग रही है उसके विरोध में, या फिर जो ब्रिटिश कालीन पुल का जो पिलर है
उस स्थान के विरोध में है। नहीं नहीं, वो जो ब्रिटिश कालीन जो पुल है उसके विरोध में नहीं, मैं उसके पक्ष में हूँ। उसके 8 पाई और भी हैं, 7-8 पाई हमारे जौनसार बावर के होशियार बच्चों ने बना के दिया, बताया झूला पुल कैसे लगेगा, कितनी खूबसूरती है। मूर्ति लगाने के तो मैं खिलाफ हो नहीं सकता। मैं ये कहूंगा कि अगर श्याम झूला बन भी जाता है और मूर्ति नहीं होगी तो वो भी फिर बेकार ही है। ये दोनों बिल्कुल सम्मिलित है। लेकिन अब यहाँ मूर्ति लगी है और उसके ऊपर से श्याम झूला बना दे, कैसे लगेगा? तुम बना बनाया झूले का जो प्रस्ताव, जो कंसेप्ट दिमाग में आया, कोशिश तो करने दो। तुम तो कहीं भी लगा सकते हो भाई, 2.5 किलोमीटर का दर्रा है। फिर तुमने गाँव वालों से मूर्ति और मंदिर के नाम, यमुना मंदिर के नाम से गाँव वालों से तुमने दान में जमीन ली है 3 बीघा, तो वहाँ क्यों नहीं लगाते? गलत अफवाहबाजी और ये फोटो लोगों के वीडियो बिना सड़क पे, तुम्हें क्या कहना है? पहले समझा देते, उसको अपने आप खड़े होकर वीडियो बना रहे यहाँ भाई ये गलत है। तो इससे कुछ होना नहीं है, ना इससे कुछ होना, ना नौटियाल इस बात से घबराता कि तुम चुनाव की धमकी दे रहे हो और चुनाव की बात करते हो। तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो और तुम्हारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाइव जो है गालियां चल रही। शर्म तो करो थोड़ा। तुम्हें गालियां दे, मैं नौटियाल थोड़ी सिखा रहा है, मुझे, मैं तो पहचानता ही नहीं कई लोग, किसी को भी नहीं पहचानता कौन है ये लोग, तो गालियां भी दे रहे लोग तुम्हें। तो इतनी तो शर्म करो कि जौनसार बावर क्या चाहता है। तुम वहां भी डिक्टेटरशिप करना चाहते हो, यही तो कह रहे हो। गंगा जी के जैसे हरिद्वार में गंगा जी के बीच में वो है, वैसे ही जो है हमको वहाँ पसंद आया। तुमको तो कल जो है जो बड़ा पुल है आरसी, उसका हाईवे का पुल है, तुम्हें तो कल ये पसंद आया कि यार यहाँ अच्छी नहीं लगी, जब उस पुल पे लगा दो। ये कौन सी बात है? अच्छा सर, तो हम इसमें कह सकते हैं कि जो विरोध है या फिर आपकी आपत्ति है, ये माँ यमुना की मूर्ति लगाने से नहीं है। आपत्ति उस जगह पर है जिस पिलर पर ये लगा रहे हैं। जो ब्रिटिश कालीन का जो पिलर है जिसपे ये लगाने की कोशिश कर रहे हैं, विरोध उस स्थान का है। मैं जब अफवाहबाजी, इसी तरह की अफवाहबाजी जब मेरे खिलाफ होती है, ये लोग कर रहे हैं और इंडिविजुअली मुझे नाम से इंगित कर रहे हैं कि मूर्ति का विरोध कर रहे हैं, मूर्ति का विरोध कर रहे हैं। इन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि मूर्ति के लिए ये यहाँ नहीं चाहते, नहीं, हम मूर्ति का विरोध कर रहे हैं। माँ की यमुना की मूर्ति मतलब दुष्प्रचार कर रहे हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि मेरे ऊपर हनोल के महाराज का आशीर्वाद है और मैं उनको मानता हूँ। मैं उनको साक्षी मान के कहता हूँ कि अगर मूर्ति नहीं लगी, जब तक वो मूर्ति नहीं, तब तक मेरे भी अंदर तकलीफ है, मैं भी तकलीफ है। अब ये जो लड़के हमारे भाई लोग आगे हो करके, भाई शिवचंद जी मेरे बहुत ही प्रिय है, मैं शिवचंद को पर्सनली बहुत लाइक करता हूँ। भाई बारू सिंह है और ठीक है, वो भी पर्सनल उस पर अनसंट कुछ ना कुछ लिख रहे, कर रहे, कोई बात नहीं है। दूसरे कुछ लोग और हैं जो इसमें अब पता चल रहा है कि कौन कौन लोग हैं। मेरा पर्सनल लेवल पर उनका कुछ नहीं, हालांकि ये लोग अब पर्सनल उसमें आ गए हैं और ये पर्सनली कर रहे हैं, लेकिन ये अपने आप में कुछ भी नहीं है। ये रात को जाते हैं, पाठ पढ़ के आते हैं, फिर सुबह वैसा करते हैं। जो व्यक्ति डिग्री कॉलेज चला रहा है सैया में, वो जो है पढ़ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, तो कहाँ से लिख के लाए? किसने लिख के दिया? जो तुम ये कह रहे हो कि रामशरण नौटियाल झूठ बोलता है, अगर मैं झूठा हूँ तो तुम्हारे जो डिग्री कॉलेज है सैया में भी झूठा है। ये वहाँ चल ही नहीं सकता नदी में। ये जो उसके यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नियम है तो उसमें है ही नहीं। मैं बोलना नहीं चाहता, तो तुम पर्सनल उस पर आते हो तो उसको भी देख लेंगे हम, कैसे चल रहा है और क्या क्या ग्रांट है उसमें से तुमने ली है। मैं पर्सनली नहीं चाहता किसी के उलझना, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो मामला है जौनसार बावर के लोगों को समझना चाहिए। हर मेरी योजना के पीछे एक उस्ताद बैठा है, वही मास्टरमाइंड है, वही दिमाग चलाता है। मेरी जो भी योजना होगी उस योजना को बंद करने के लिए, उसको खराब करने के लिए एक ही व्यक्ति सामने कभी आता नहीं। क्या कहते हैं वो, रुकता नहीं तमाशा, रहता है खेल जारी, उस पे कमाल ये है दिखता नहीं मदारी। आप समझ रहे हैं? बिल्कुल सर। तो ये सारी उसका निचोड़ है, ये सारी उसका निचोड़ है। और अंत में हमें लोगों के बीच में जाना है। छोड़ दो तुम सारा जौनसार बावर, तुम लोग पंचायत पे वाले और जो तुम्हारे साथ है, ये जो हमारी ब्यास नहरी खत है ना, इमीडिएट अफेक्टेड होती है, वहाँ इसका जो है वो करवा लो मतदान, पक्ष और विपक्ष में। तुम्हें अगर 10% वोट पड़ जाए तो भी मैं मान जाऊँ। चुनाव की बात करते हो, तुम्हारे कहने से कौन दे रहा वोट? तुम्हारे व्यक्तिगत हित है, तुम्हारे सामाजिक हित है ही नहीं। संस्था में जो दिखाते 400-500 लोग, वो कहीं नहीं है, वो सिर्फ जोड़ रखे करके संस्था के, उनको इन्हें मेंबर है ना कहीं सदस्य है। अच्छा, बस जब आप कागज देखोगे तो उसमें 7-8 आदमी मिलेंगे मुख्य रूप से। ये है एक अधिकारी के तो ऐसी वो कर रहे तारीफ, जो पुल तोड़ रहे थे वहाँ, उसकी तारीफ ऐसे करे जैसे कि भगवान होगा इनका। क्या तुम्हारे स्वार्थ को हल करता है तो तुम्हारा भगवान है, तुम उसको इलाके का भगवान मत बनाओ। ये कहते हम समाज सुधार कर रहे हैं, कौन सा समाज सुधार कर रहे हो तुम भाई? एक योजना तो बता दो अपने नाम से, और तो छोड़ो, तुम अपने आका से कहलवा दो ना कि हमने ये परियोजना अपने नाम से करी, जिसपे भी हमारा नाम जुड़ा है, हमने करी है। तो ये जो माँ यमुना का जो मामला है, ये चूंकि ये लोग व्यक्तिगत आक्षेप पे आ गए और अब मैं भी बोलना शुरू कर रहा हूँ, तो वो बात ठीक नहीं थी। लेकिन रामशरण नौटियाल मतलब ठीक है, मैं कोई ऐसे सड़क पे घूमता आदमी हूँ क्या इनके लिए? इस तरह से मेरा नाम लेते मीडिया के सामने, कहीं ना कहीं मेरा भी सम्मान है। मैं कुछ पदों पे रहा हूँ, मैं जिला पंचायत अध्यक्ष रहा हूँ,
वो सीधा मतलब जैसे कि किसी को नीचा दिखा करके जो करते हैं। अच्छा सर, अगर ये जो प्रतिमा की स्थापना किसी और उपयुक्त जगह पर होगी तो क्या आप उसका खुलकर समर्थन करेंगे? खुलकर आगे बढ़कर पैसे भी दूंगा, टेक्निकल सलाह मांगेंगे, कोई आर्टिस्ट चाहेंगे जो बना के देगा इसके पिलर, वो भी दूंगा, उसकी सब फीस मैं खुद भरूंगा, जो इंजीनियर आर्किटेक्ट रहेंगे सब करूंगा। स्थल ये लोग चयन कर दें, अगर सोचते कि भाई मैं भी इसमें कुछ सलाह दे सकता हूँ, मुझे बुला लेंगे, मैं आ जाऊंगा, और नहीं तो तुम तय करो मुझे क्या करना है, मुझे बताइए। सर, ये मामला एक मूर्ति या फिर एक पुल का नहीं रहा, एक तरफ आस्था है और दूसरी तरफ एक ऐतिहासिक विरासत। क्या ऐसा समाधान संभव है जिसमें मां यमुना की मूर्ति भी स्थापित हो और पुराने हेरिटेज स्ट्रक्चर को भी नुकसान ना हो? कि पुल को छोड़ दीजिए, उसको इंडिपेंडेंटली बनने दीजिए, जो आप उसमें इंजीनियर्स आएंगे, टेक्निकल आएंगे, पहले तो उसको देखेंगे क्या है। मेरी नजर में तो ये जो उसके पाए हैं वो आप भी देखते होंगे, वो पाए कहीं से नुकसान नहीं हुआ, 1872 का बना हुआ पुल है, और हमारे जो अभी का पुल है इसके पाए नंगे हो गए नीचे से। देखिए आप, जो हमारा नेशनल हाईवे का पुल है, उनके पाए अभी रिपेयर मेंटेनेंस मांगेंगे, इसमें तो कुछ खरोच भी नहीं है कहीं, तो इसी पे बन जाएगा। पर यहाँ जैसे ही कहते हैं ना, कभी कहते हैं कि चौड़ा पुल है, बीच में मूर्ति लगा देंगे, तो क्या विद्यु की बातें क्यों करते हो? दुख की बातें करो ना। जहाँ माँ यमुना की मूर्ति होगी वहां अगर 100 लोग खड़े हो गए, लाइन लग जाएगी जब श्रद्धालु होंगे चढ़ावा देने के लिए, मत्था टेकने के लिए, तो तुम पुल पे लगाओगे क्या चाम? क्या कहना क्या चाह रहे हैं? थोड़ा तो अप्लाई तो करो ना माइंड को। सर, अभी हाल ही में लोक पंचायत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज करती है, उसमें लोक पंचायत का आरोप है, डायरेक्ट आरोप लगा रही है कि आपके द्वारा पहले भी कई विकास योजनाएं की बातें जनता के सामने रखी गई हैं, लेकिन वे धरातल पर किसी भी तरह नहीं उतरी। जैसे नवीन चक्राता है, हरिपुर कालची हाईटेक पार्किंग है, और वैसे ही शाम झूला भी सिर्फ एक घोषणा है। देखो ऐसा है, वो आरोप नहीं लगा रहे, वो लोग इन योजनाओं को लेके ये नहीं कह रहे हैं जैसे आपने शब्द यूज किया, वो तो ये कह रहे हैं कि मैंने घोषणा की, वो तो मुझे गिराने के लिए वो बात कर रहे हैं कि जो हुई नहीं। मैंने नवीन चक्राता की घोषणा नहीं की, मुख्यमंत्री ने घोषणा की है, उत्तराखंड के कैबिनेट ने पास किया है, चीफ सेक्रेटरी वहां जहाज से गए, वो देख के आए, और उसके बाद गवर्नर ने नोटिफिकेशन किया। दूसरी परियोजना हाईटेक पार्किंग है। ये हाईटेक पार्किंग जो है, ये कल वो जो पढ़ रहा था कार्टून की तरह, वहाँ उसको वो जो क्या कहते हैं, जो है उसको पढ़ के लाया था, कहीं से लिखवा के, किसी लाया होगा, किसी नेता से लिखवा के, वो कल पहली बार सुना मैंने हाईटेक पार्किंग। हाईटेक पार्किंग क्या होती होगी? हाईटेक पार्किंग तो ये है जो उसको पता भी नहीं होगा शायद। हाईटेक पार्किंग ये है कि गाड़ियों का स्टैंड इतना बड़ा होता है कि जितने कई मंजिल का। हाईटेक पार्किंग ये है कि आपका जो लिफ्ट है, गाड़ी उसमें जाएगी और वो लिफ्ट आप दबाओगे और आपके फ्लैट में घुस जाएगी गाड़ी, वापस आ जाएगी, और नीचे फिर नीचे चली जाएगी बेसमेंट में गाड़ी। ऑटोमेटिकली गाड़ी जो है एक गोल उस पर लेके जो पार्किंग स्थल जो बेसमेंट में होगा उसमें खाली जगह पर खड़ी, वो हाईटेक पार्किंग। पार्किंग का हमें दिया सिर्फ 50 लाख रुपया मेरे दरख्वास्त पे। खनन निधि न्यास से उसके मिनिस्टर थे हैं सुबोध उनियाल जी, उन्होंने 50 लाख रुपया सीधा एक चेक काटा और पीडब्ल्यूडी सहायक को दे दिया, पार्किंग बना। जब वहाँ इंजीनियरों की टीम कंसल्टेंट बुलाए, मैं भी वहाँ था, तो उन्होंने बोला कि साहब यहाँ पर घाट के लिए भी गाड़ियाँ यहीं आएगी, इधर मुर्दा घाट के लिए भी यहीं आएगी, तो ये 50 लाख का पार्किंग तो है नहीं, तो बड़ा बनेगा। मैंने कहा तो थोड़ा एस्टिमेट बना लो, फिर गवर्नमेंट से और पैसा मांगेंगे। इतनी बात है, वो एस्टिमेट बन के गवर्नमेंट में चला गया है, वो कुछ 3,58,00,000 कुछ ऐसा है। उसमें से 50 जो आ रखे वो माइनस करके मैं गवर्नमेंट में दे आया। उस पर भी देखिए, जिस रोज वहाँ सर्वे की टीम आई, उस रोज इन्हीं के हमारे एक नेताजी के चेले प्रधान है वहाँ, और वो सीधा वहाँ पहुंच गया और वहाँ से फॉरेस्ट वालों को फोन कर रहा। हम इधर वो न पा रहे जगह, वो बगल में से डीएफओ को फोन कर रहा, क्या तुम्हारी जमीन है, ये कहीं कब्जा ना हो जाए, आके देख लो। फिर दूसरे दिन और लोग गए डीएफओ से, फिर वहाँ से जो है नोटिस भिजवाया या जवानी खबर बात हुई एक्शन से, तो मुझे एक्शन ने कहा कि वहाँ जो है फॉरेस्ट वाले आपत्ति कर रहे हैं तो इसको खसका दें। तो खसकाना ही पड़ेगा, वो तो मैंने कहा वहीं से फोन कर रहा, तो ये इनके हाथ। सर, मान लेते हैं जो ब्रिटिश कालीन का जो पिलर है वो एक ऐतिहासिक विरासत है, तो क्या किसी धार्मिक प्रतिमा की स्थापना के लिए हेरिटेज जो स्ट्रक्चर है इसमें तोड़फोड़, ड्रिलिंग और कटिंग जैसे स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन करना उचित है? सरकार का ऑफिस, स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिसर वहाँ जवले चला रहा है, बनते पढ़े लिखे, आता जाता कुछ है नहीं, सीधे ही चमचागिर करके जो है वो प्रमोशन वगैरह लिए और मजे लिए। अभी कोई सोचने की बात है? चाहे वो कुछ नहीं है, टूटा हुआ पुल है, किसी की संपत्ति तो है। 50 जगह मैं इनको बता दूं जो खूबसूरत जगह है वहाँ पर,
और वहीं मूर्ति लग सकती है, वहीं श्रद्धालु आएंगे, अभी से शुरू हो जाएंगे। जब अभी आरती शुरू हो रही है तो सही मूर्ति पोरला गार्डन जमुना देवी होती, कौन जा पाएगा अभी वहीं लगा दो एक कोने में। और ये बोल दो लोगों को भाई हमारा घाट बनेगा तो भाई आप उसको ले जा लेंगे यहाँ से, कौन मना करे? तुम्हारी चीज है, तुमने पैसा लगाया। छेड़छाड़ करोगे तो तब हम फिर ये भी पूछ रहे हैं कहाँ से आई मूर्ति, कितने की आई, किसने पैसा दिया? लोग भाई 2.5 लाख 3 लाख बोल रहे कीमत, तुम 22 लाख बोल रहे हो, तो दो ना जनता को, दो जवाब। कुरेद रहे हैं। मेरी तो जिंदगी ऐसे गई, बहुत लोगों ने छेड़ा मेरे में निकलता कुछ नहीं, प्याज के छिलके हैं, लेकिन जो है ये कई जो है नंगे हो जाएगी इस चक्कर में। सर जैसे आपने अभी 25 जुलाई 2026 को धरना दिया था, उसके तर्ज पर लोक पंचायत 27 जुलाई 2026 को एक 15 दिन का अल्टीमेट जारी करती है कि आपके पास 15 दिन है, 15 दिन में आप इस श्याम झूला की स्वीकृति या फिर उसकी डीपीआर या फिर उसके दस्तावेज सबके सामने रखें। सबसे पहले ये है कि ये 15 दिन का समय देने वाले होते कि कौन है। पहले अपने बारे में ये बताया कि इस अथॉरिटी हम नौटियाल को 15 दिन का टाइम दे रहे हैं। कल इनको अगर वहाँ अथॉरिटी बना के पदाधिकारी बना दे, मुझसे पूछ सकते हैं भाई 15 दिन में आप तो ये कर लो, नहीं तो फिर ये कर। तुम तो कहीं हो ही नहीं उसमें, बेफजूल में 15 दिन का टाइम दे रहे हो। मुझसे क्या दे रहे हो टाइम? जाओ ना गवर्नमेंट को कहोगे हम 15 दिन का टाइम देंगे, नहीं तो हम जो है लोग पंचायत में बैठेंगे धरने पे श्याम झूला के लिए, वहाँ 2 टाइम। मेरे को क्या टाइम दे रहे हो? मेरे पास क्या है? पैसा है, मेरे पास कोई फंड है जो मैं रिलीज करूंगा? या मेरे को विधायक बनाया, या मैं ब्लॉक प्रमुख हूँ? कौन हूँ मैं जो तुम मेरे से बात कर रहे हो? या मजाक उड़ा रहे हो? जो मैं पद पे नहीं हूँ तो उसका मजाक उड़ा रहे हो कि हम 15 दिन का टाइम दे रहे हैं? कुछ नहीं, इनकी कोई लोकल स्टैंड ही नहीं है कि जो मुझे टाइम देने होते कौन है? लोक पंचायत का घाट बनाने में कोई जीरो योगदान है, उनका कोई योगदान नहीं। जो बोलता है वो झूठ है, ये सरकारी पैसा है, नमामि गंगे का पैसा है पूरा। अच्छा सर, जैसे अभी लोक पंचायत बार बार इस बात को बोलती है कि आप 2027 के जो चुनाव है उसमें दे, तो क्या उनको कंफर्मेशन है या उनको पहले से पता है आप 2027 का चुनाव चक्राता विधानसभा से ही लड़ रहे हैं? देखो, इसके लिए तो मैं उनको धन्यवाद दे दूंगा कि उन्होंने पहले ही मेरे को डिक्लेयर कर दिया वहाँ चक्राता में। बाकी अगर उनकी नाराजगी है तो कोशिश करूंगा मनाने की। पंचायत नहीं मानेगी तो कुछ उसमें ऐसे व्यक्तिगत लोग हैं जिनको मैं मना लूंगा, भाई नाराज मत हो, है कि नहीं? बाकी देखिए, मैं चुनाव की धमकियों से, वोटों की धमकियों से कभी नहीं डरा हूं। तो आज अगर ये लोग चुनाव की धौंस दे रहे हैं मेरे को, डरा रहे, धमका रहे, नौटियाल तो घबराता नहीं। भगवान ने एक तो मेरे को दे रखा है, मैं परवाह किसी की मारता नहीं उस तरह से। और फिर जौनसार बावरमैं के लिए मैं कोई अच्छी बात कर रहा हूँ, उसमें फिर धमका के मैं इनको बोलूँ तुम मूर्ति जो है वहाँ पुल पर ठोक दो, तो मैं ये काम होने। इसके लिए तुम्हें जिसको जो ठीक समझते वो करो। कर ही रहे, वो तो जा ही रहे। वहाँ मेरे विरोधियों के पास तो चल रही है सारी मीटिंगें। ये जो प्रेस नोट है वहीं से तो आ रहे लिख के जो ये पढ़ते हैं, और थोड़ी कोई बात है। तो फिर दोस्तों, जैसा आप सभी ने सुना भी हमारे बेवाग अंदाज इंटरव्यू को श्री रामशरण नौटियाल जी के साथ, एकदम ओपन माइंडेड है और पब्लिक डिबेट के लिए भी रेडी है, फेस टू फेस डिबेट हो उसके लिए भी रेडी है। आप प्लेस आप डिसाइड कीजिए और ये जो भी प्रकरण चल रहा है या फिर जो भी विवाद हो रहा है उस सब समाधान उस डिबेट में हो जाए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय निकाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आए, अच्छा लगा।